Afternoon. Today's our topic is important terms used in housekeeping or accommodation operation department. The first term is amenity, a service or item offered to guests or placed in guest room for convenience and comfort at no extra cost. सो जो अमेनिटीज़ बेसिकली होती हैं वो रूम में प्लेस की जाती है गेस्ट के कंफर्ट के लिए ड्यूरिंग स्टे। अमेनिटीज़ गेस्ट की लोन आइटम हो सकती है, रूम अमेनिटीज़ हो सकती है। एग्जांपल जैसे अमेनिटीज़ की हो सकती है क्लॉथ हैंगर, टूथब्रश, टूथपेस्ट, सोप, कॉम्ब, सो मैनी। बहुत सारी अमेनिटीज़ होती हैं जो गेस्ट के रूम में प्लेस की जाती है थ्रू गेस्ट रूम अटेंडेंट। पेन हो गया, दैट मेन्यू जो टेबल के अंदर रखा जाता है, सो ये सब गेस्ट अमेनिटीज़ में आता है। अगर गेस्ट कुछ एक्स्ट्रा मांगता है जो अमेनिटीज़ के अंदर नहीं है, दैट इज़ कॉल्ड गेस्ट लोन आइटम। सो गेस्ट लोन आइटम का अरेंजमेंट फ्रंट ऑफिस करता है बाय द हेल्प ऑफ हाउस कीपिंग एंड गेस्ट को दे दिया जाता है। बट वो जो गेस्ट लोन आइटम्स होती हैं वो चार्जेबल बेसिस पे होती हैं। बट अगर सिंपल गेस्ट अमेनिटीज़ की बात करें, जैसे बाथ अमेनिटीज़, रूम अमेनिटीज़, टी कॉफ़ी अमेनिटीज़, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, वो रूम पैकेज में इंक्लूड होती है। द नेक्स्ट इज़ एरिया इन्वेंट्री लिस्ट, a list of all items within a particular area that need cleaning by or attention of housekeeping personnel. So basically जो एरिया इन्वेंट्री लिस्ट होती है वो किसी भी पर्टिकुलर एरिया में जो क्लीनिंग इक्विपमेंट और क्लीनिंग केमिकल्स हमें चाहिए उसको देख के ये एरिया इन्वेंट्री लिस्ट बनती है। एरिया इन्वेंट्री लिस्ट जो बनती है वो एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर बनाता है। दैट रूम की इन्वेंट्री लिस्ट अलग होगी, बाथ की इन्वेंट्री लिस्ट अलग होगी, पेंट्री की इन्वेंट्री लिस्ट अलग होगी। सो हर एक एरिया की अलग अलग इन्वेंट्री लिस्ट बनती है। थर्ड वन इज़ बफिंग, टू स्मूथ द फ्लोर विद ए लो स्पीड फ्लोर पॉलिशिंग। सो बफिंग बेसिकली एक मशीन होती है जिसके नीचे बफर लगा होता है विच हेल्प्स टू क्लीन द फ्लोर। सो उसमें क्या होता है कि केमिकल डाल दिया जाता है और फ्लोर को क्लीन कर दिया जाता है। बफिंग बेसिकली हार्ड फ्लोर पे भी की जाती है और सॉफ्ट फ्लोर पे भी की जाती है, ये डिपेंड करता है सरफेस के ऊपर। द नेक्स्ट इज़ क्लीनिंग सप्लाईज, क्लीनिंग एजेंट्स एंड स्मॉल क्लीनिंग इक्विपमेंट यूज्ड इन क्लीनिंग ऑफ गेस्ट रूम एंड पब्लिक एरिया इन द होटल्स। क्लीनिंग सप्लाईज उनको बोला जाता है किसी भी एरिया को क्लीन करने के लिए जो हमें इक्विपमेंट और केमिकल्स हमें चाहिए होते हैं उसको बोलते हैं क्लीनिंग सप्लाई। क्लीनिंग सप्लाई ऑलवेज जो आपको स्टोर इशू करता है थ्रू हाउसकीपिंग एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर सिग्नेचर। सो जो हमारे सुपरवाइज़र होते हैं, फ्लोर सुपरवाइज़र, वो रिक्वेजिशन भर देते हैं उनको क्या क्या क्लीनिंग सप्लाईज चाहिए, उसके अकॉर्डिंग वो एरिया क्लीन करते हैं। द नेक्स्ट इज़ D&D कार्ड। D&D की फुल फॉर्म है डू नॉट डिस्टर्ब कार्ड। A do not disturb card is hung outside the room to inform hotel staff or visitor that occupant does not wish to be disturbed. So basically जो do not disturb room का मतलब होता है कि गेस्ट आता है मुझे कोई भी डिस्टर्ब ना करे, तो वो क्या करता है एक डू नॉट डिस्टर्ब नॉब कार्ड होता है, वो अपने रूम के बाहर लगा दिया जाता है। इन दैट केस कोई उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। तो डू नॉट डिस्टर्ब का मतलब यही है। बट आजकल दैट न्यू टेक्नोलॉजी है, तो अंदर पैनल लगे होते हैं, स्विच पैनल के ऊपर D&D का ऑप्शन होता है और बाहर एक स्क्रीन होती है। सो वो स्क्रीन के ऊपर D&D लिखा आता है। इट मीन्स उस गेस्ट के रूम के अंदर कोई नहीं जा सकता जब तक वो D&D ना हटा दे। अगर इन केस कोई गेस्ट D&D गलती से लगा देता है बट अंदर से कॉल भी कर देता है सर्विस के लिए, बट फिर भी हम उस डोर को नॉक नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट कॉल करवाएंगे उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से जिस डिपार्टमेंट की रिक्वेस्ट आई है। द नेक्स्ट इज़ frequency schedule, a schedule that indicate how often each items on an area to be cleaned or maintained. frequency schedule हमेशा हमारे जिस जगह के ऊपर क्लीनिंग करनी है उसके गंदगी के अमाउंट और उसके एरिया को देख के बनाया जाता है। जैसे पार्किंग का फ्रीक्वेंसी शेड्यूल विद इन 2 days और 3 days का होता है, ऐसे ही बट रूम का शेड्यूल ऑन एवरीडे बेसिस पे हम उसको क्लीन करते हैं। सो फ्रीक्वेंसी शेड्यूल हमेशा एरिया और अमाउंट ऑफ सॉइल कितनी गंदगी है उसको देख के बनाया जाता है। द नेक्स्ट इज़ ग्रैंड मास्टर और इमरजेंसी की। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रैंड मास्टर की जो की होती है उसको ही इमरजेंसी की बोलते हैं। इमरजेंसी की का पर्पज़ है
ओके, सो ग्रैंड मास्टर इमरजेंसी की बेसिकली इमरजेंसी पर्पस के लिए यूज़ की जाती है। इन केस कोई गेस्ट ने अंदर से डबल लॉक हो गया है तो वो नहीं खोल रहा, तो उस केस में इमरजेंसी की यूज़ की जाती है सो दैट कोई इंसिडेंट्स ना क्रिएट हो जाए। तो ग्रैंड मास्टर की भी उसी को ही बोलते हैं। ये जो कीज़ होती है ये हाईली ऑथोराइज्ड होती है, इसको ऑथोराइज्ड पर्सन ही यूज़ कर सकता है, जैसे एग्जीक्यूटिव हाउस कीपर, जनरल मैनेजर, ये ही यूज़ करते हैं इस की को। इस की ये एडवांटेज है, ये सारे जितने भी होटल में डबल लॉक रूम होते हैं उनको खोल देती है। अदरवाइज़ जो बाकी कीज़ होती हैं वो सिर्फ सिंगल लॉक ही खोलती हैं। और इस की को प्रॉपरली मेंटेन किया जाता है की कार्ड रजिस्टर के ऊपर। कोई भी अगर इसको इशू करवाता है उसके प्रॉपरली साइन लिए जाते हैं और साथ में टाइम डाला जाता है और पर्पस ऑफ इशू डाला जाता है कि किस पर्पस के लिए की इशू हो रही है। देन द नेक्स्ट वन इज़ ग्रेवयार्ड। सो ग्रेवयार्ड इज़ अ काइंड ऑफ शिफ्ट जिसको बोलते हैं नाइट शिफ्ट। होटल इंडस्ट्री में नाइट शिफ्ट को ग्रेवयार्ड शिफ्ट बोला जाता है। सो एज आई टोल्ड यू बिफोर इन सो मैनी लेक्चर्स की होटल में जो काम होता है 3 शिफ्ट में होता है, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड नाइट। सो उसके अकॉर्डिंग ये ग्रेवयार्ड शिफ्ट जो है ये नाइट शिफ्ट होती है। ये बेसिकली स्टार्ट होती है 11 और 9 सुबह मॉर्निंग दैट 7 और 8 o'clock तक। देन नेक्स्ट इज़ हैंड कैडी। हैंड कैडी बेसिकली एक कार्ट होती है जो GSA यूज़ करते हैं वाइल प्रिपेयरिंग गेस्ट रूम। सो गेस्ट रूम को जब वो दैट प्रिपेयर करते हैं, गेस्ट रूम को जब वो बनाते हैं, सेट करते हैं, तो हैंड कैडी उनके पास होती है। अ पोर्टेबल कंटेनर और स्टोरिंग ऑफ ट्रांसपोर्टिंग क्लीनिंग सप्लाइज़ एंड इक्विपमेंट। सो क्लीनिंग सप्लाइज़ जैसे हमारी टी कॉफ़ी की अमेनिटीज़ होगी, हमारी बाथ अमेनिटीज़ होगी, हमारे फेस टॉवल वगैरह होंगे, ये हम हैंड कैडी के अंदर रख सकते हैं। ओके, सो हैंड कैडी ये इट इज़ अ टाइप ऑफ रनर, एक तरह का ये रनर है जो हेल्प करता है GSA की वाइल प्रिपेयरिंग गेस्ट रूम। सो हैंड कैडी के अंदर जैसे बताया मैंने कि आपकी अमेनिटीज़ होती हैं क्लीनिंग सप्लाइज़ में, हमारा कोलिन होता है, हमारे अदर केमिकल्स भी हम रख सकते हैं इसके अंदर। बेसिकली ये प्लास्टिक की होती है और समटाइम इट्स वुडन बेस एज वेल। द नेक्स्ट इज़ लिनन चूते। लिनन चूते ये एक फ्रेंच टर्म है, अ पैसेज इन द फॉर्म ऑफ टनल for sending soiled linen from the floor pantries of all floors to a central place near the laundry from where it can be collected by the laundry staff। लिलन चूते बेसिकली इन्होंने बोला है कि जैसे एक टनल भी एक गुफा की तरह एक लंबी सी पाइप होती है जो सारे फ्लोर पेंट्री के से होते हुए जाती है, और वो जो फ्लोर पेंट्री से फर्स्ट टॉप पेंट्री से शुरू होकर वो ख़त्म होती है नीचे लॉन्ड्री में। सो जो भी लिनन होता है फ्लोर सुपरवाइज़र या फिर गेस्ट रूम अटेंडेंट, उस वाले लिनन को लिनन चूते में डाल देते हैं नीचे, और वो डायरेक्टली थ्रू टनल कहाँ चला जाता है, लॉन्ड्री के अंदर चला जाता है। ठीक है। द नेक्स्ट इज़ मास्टर की, अ की विच ओपन्स ऑल द गेस्ट रूम विच आर नॉट डबल लॉक। सो मास्टर की बेसिकली वो की होती है जो रूम डबल लॉक नहीं है वो खोल देती है। हर एक डिपार्टमेंट के पास अपनी एक मास्टर की होती है, जैसे हाउसकीपिंग के पास मास्टर की होती है, फ्लोर सुपरवाइज़र के पास वो इसलिए होती है क्योंकि वो जब भी ऑक्यूपाइड जो हमारे रूम ऑक्यूपाइड नहीं होते उन रूम को जब बनाते हैं तो वो रूम की यूज़ की जाती है टू चेक द रूम इंस्पेक्शन के लिए, चेक द अमेनिटीज़ फॉर चेकलिस्ट, हर एक के लिए वो रूम की यूज़ की जाती है। अगेन मास्टर की भी जो भी कोई यूज़ करता है वो उस की को प्रॉपरली रजिस्टर्ड में एंटर करता है, देन सेम टाइम जब उसका काम ख़त्म हो जाए उसको सबमिट कर देता है। द नेक्स्ट इज़ ऑक्यूपाइड। ऑक्यूपाइड एक टर्म है जिसका मतलब है अ गेस्ट इज़ करंटली रजिस्टर्ड द रूम, मतलब गेस्ट इज़ स्टेइंग इन दैट पर्टिकुलर रूम। सो वो क्या होता है, जो आपकी ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट है उसके ऊपर वो रूम ऑक्यूपाइड शो करेगा। ठीक है। सो मतलब आप वो वाला रूम फ्रंट ऑफिस वाले जगह रूम ऑक्यूपाइड है तो वो रूम वो उसको किसी और को नहीं दे सकते टिल द टाइम इट्स नॉट शोइंग चेकआउट। सो ऑक्यूपाइड रूम ये होता है। द नेक्स्ट वन इज़ आउट ऑफ ऑर्डर। The room cannot be assigned to a guest. A room may be out of order for a variety of reasons, including the need for maintenance, refurbishing and extensive cleaning. आउट ऑफ ऑर्डर जो बेसिकली रूम होते हैं वो हम गेस्ट को सेल नहीं कर सकते क्योंकि ये सेल करने की हालत में नहीं हो सकते। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक रीज़न हो सकता है, कोई मैकेनिकल रीज़न हो सकता है, कोई हमारा प्लम्बिंग का रीज़न हो सकता है। उस चक्कर में हम आउट ऑफ ऑर्डर रूम गेस्ट को नहीं देते। और ये आउट ऑफ ऑर्डर एक स्टेटस है जो हमारी रूम स्टेटस रिपोर्ट के ऊपर फ्रंट ऑफिस को शो करता है कि ये रूम दैट रूम इज़ नॉट फॉर ए सेल। द नेक्स्ट इज़ रूम इंस्पेक्शन।
A detailed process in which guest room are systematically checked for cleaning and maintenance need. Room inspection basically जो की जाती है that is always done by executive housekeeper, supervisor or sometime in case of VIP guest it is done by जनरल मैनेजर। रूम इंस्पेक्शन एक फॉर्मेट होता है जिसके ऊपर रूम चेकलिस्ट बनी होती है जितनी भी सप्लाईज और आइटम्स रूम के अंदर नेसेसरी है, जैसे यू नो दैट टी कॉफ़ी सप्लाईज, बाथ सप्लाईज, टेबल सप्लाईज, बेड सप्लाईज, वो सब रूम इंस्पेक्शन में होती है। रूम इंस्पेक्शन हमेशा बिफोर चेक इन द गेस्ट की जाती है सो दैट आफ्टर चेकआउट वाइल स्टेइंग गेस्ट को किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। रूम इंस्पेक्शन में बाथ को प्रॉपरली चेक किया जाता है, WC टैब्स वगैरह सब चेक किया जाता है सो दैट ऑल क्लीन हो और वर्किंग कंडीशन में हो, टीवी चल रहा हो प्रॉपरली, रूम पेंटेड हो, हर एक चीज़ अप टू मार्क होनी चाहिए, तब रूम इंस्पेक्शन लिस्ट से ही ये सब चेक किया जाता है। द नेक्स्ट वन इज़ स्कीपर। द गेस्ट हैज़ लेफ्ट द होटल विदाउट मेकिंग अरेंजमेंट टू सेटल हिज और हर अकाउंट। गेस्ट के जो अकाउंट्स होते हैं, जैसे रूम को पोस्टिंग होती है तो गेस्ट की पोस्टिंग हम सीधी रूम में कर देते हैं विदाउट टेकिंग एनी कैश। सो स्कीपर वो गेस्ट होता है जो अपना बिल पे किए बिना ही फ्रंट ऑफिस से सीधा चेकआउट कर जाता है। सो उस केस में क्या होता है, उस केस में बाद में उस गेस्ट को ट्रैक किया जाता है और पेमेंट ले ली जाती है, बट स्कीपर हमेशा अवॉइड करने चाहिए, हमें टाइम टू टाइम गेस्ट से पेमेंट ले लेनी चाहिए। द नेक्स्ट इज़ टर्न डाउन सर्विस, स्पेशल सर्विस प्रोवाइडेड बाय द हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट इन विच रूम अटेंडेंट एंटर द गेस्ट रूम इन द अर्ली इवनिंग टू रीस्टॉक सप्लाईज, टाइडी द रूम एंड टर्न डाउन द कवर ऑफ ए बेड। सो बेसिकली जो टर्न डाउन सर्विस होती है इसको बोलते हैं इवनिंग सर्विस, दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट एट इवनिंग टाइम। इवनिंग टाइम में क्या होता है, ये रूम सर्विस हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट का इवनिंग शिफ्ट में जो GSA होता है वो हर रूम में जाके चेक करता है, रूम स्टेटस बाहर चेक करता है, कहीं मेक माई रूम की कोई रिक्वेस्ट तो नहीं है, तो वो टर्न डाउन सर्विस इवनिंग सर्विस में होती है। अगर कोई DND है तो उस केस में वो रूम में एंटर नहीं करेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, टर्न डाउन सर्विस में वो क्या करता है, गेस्ट रूम में उसके बेड को प्रॉपरली अरेंज करता है फॉर नाइट के लिए, उसकी स्लीपिंग पर्पस के लिए। देन उसके बाद जो उसके स्लीपर होते हैं वो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ गेस्ट के बेड के पास रख देते हैं। देन क्या होता है, उस टाइम वो ये भी पूछ लेते हैं कि कोई रिक्वेस्ट है उनकी लॉन्ड्री की। सो बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं टर्न डाउन सर्विस में इंक्लूड होती है। टर्न डाउन सर्विस में रिप्लेनिशमेंट ऑफ टी एंड कॉफ़ी की जो सप्लाईज होती हैं वो भी पूरी कर दी जाती है। टर्न डाउन सर्विस में अगर कोई फ्रूट अमेनिटीज़ गेस्ट के रूम में प्लेस करनी है वो भी प्लेस कर दी जाती है। सो टर्न डाउन सर्विस ऑन रिक्वेस्ट भी हो सकती है, बट ये हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट की ड्यूटी है टू डू ऑन एवरीडे बेसिस एट इवनिंग टाइम। सो दिस इज़ टर्न डाउन सर्विस। सो ये सारी इम्पोर्टेंट हमारी टर्मिनोलॉजी है जो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में यूज़ की जाती है वाइल गिविंग सर्विस टू द गेस्ट। सो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, गेस्ट को गेस्ट स्टे में बहुत ज़्यादा कंफर्ट फील करवाती हैं। थैंक यू।